नमस्कार। मेरा नाम है कार्तिकेय तिवारी। आपका स्वागत है हमारे चैनल अमित 1000 में। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब चलते हैं आज की कहानी की ओर। एक परिवार, 8 साल, 3 मौतें। सोचिए, एक ही परिवार में 8 साल के भीतर 3 मौतें। तीनों अलग अलग वक्त पर, तीनों अलग अलग वजह बताई गईं। पहली मौत के 5 साल बाद दूसरी मौत और दूसरी मौत के 3 साल बाद तीसरी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई खौफनाक साजिश? पहली मौत, मां की। तारीख थी 22 जून 2017, दिल्ली के पास हापुड़ के करीब। एक मां और बेटा बाइक पर जा रहे थे। अचानक एक अनजान गाड़ी टक्कर मारती है। बेटा अपनी मां को घायल हालत में अस्पताल ले जाता है। बताता है रोड एक्सीडेंट हो गया है, मां के सिर में चोट लगी है। लेकिन अस्पताल पहुंचने के कुछ ही देर बाद मां की मौत हो जाती है। पुलिस रिपोर्ट, रोड एक्सीडेंट, केस बंद। दूसरी मौत, पत्नी की। 5 साल बीते, साल आया 2022। वही शख्स अपनी पत्नी को अस्पताल लेकर पहुंचता है। कहता है डायरिया है, तबीयत खराब है। इलाज शुरू होता है, लेकिन अगले ही दिन पत्नी की मौत हो जाती है। कारण, बीमारी। कोई सवाल नहीं, कोई जांच नहीं। तीसरी मौत, पिता की। 3 साल और गुजरते हैं। अब बारी आती है तीसरी मौत की, पिता की। रात के वक्त ये शख्स अपने पिता को मेरठ के अस्पताल लेकर पहुंचता है। कहता है रोड एक्सीडेंट हो गया है। अगले ही दिन पिता की भी मौत हो जाती है। 3 मौतें, एक ही घर। 8 साल में पहले मां, फिर पत्नी और फिर पिता। तीनों मौतों में एक बात कॉमन थी। हर बार वही बेटा या पति साथ था। हर बार वही कहानी सुनाई गई। सब कुछ सामान्य लगता रहा। लेकिन इस दौरान 2 चीजें बदलीं। बीमे का खेल। इन 8 सालों में मां का बीमा, पत्नी का बीमा और पिता के नाम पर 64 बीमा पॉलिसियां, कुल वैल्यू 39 करोड़ रुपए। 4 महंगी गाड़ियां खरीदी गईं, सारे लोन पिता के नाम पर। पिता की मौत के बाद लोन माफ। बीमा कंपनियों को शक। सितंबर के महीने में बीमा कंपनियों के पास फाइलें पहुंचीं। एक शख्स जिसकी मौत रोड एक्सीडेंट में बताई गई, उसके नाम 39 करोड़ का बीमा। बीमा कंपनियों का दिमाग घूम गया। जब जांच हुई तो पता चला नॉमिनी वही बेटा है, कमाई सिर्फ 20-25 हजार महीने, लेकिन हर साल लाखों का प्रीमियम। ये गणित मेल नहीं खा रहा था। तभी आया चौथा किरदार, चौथी पत्नी। इसी दौरान एक महिला पुलिस स्टेशन पहुंचती है। कहती है मुझे अपने पति से खतरा है, वो मुझे मार सकता है। उसने बताया उसके पति का नाम है विशाल सिंघल, उम्र 37 साल। वो उसकी चौथी पत्नी है, या शायद 14वीं। और पति ने उसके नाम पर भी 3 करोड़ का बीमा करा दिया है। सच्चाई का पर्दाफाश। पुलिस और बीमा कंपनियों की जांच आगे बढ़ी, तब खुलासा हुआ 2017 में मां की मौत रोड एक्सीडेंट नहीं, सिर पर भारी वार से हुई थी। 2022 में पत्नी को धीरे धीरे स्लो पॉइजन दिया गया। 2025 में पिता की मौत एक्सीडेंट नहीं, पहले हत्या, फिर कहानी गढ़ी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ बता दिया मौत अस्पताल लाने से कई घंटे पहले हो चुकी थी। गिरफ्तारी और कबूलनामा। आखिरकार पुलिस ने विशाल सिंघल को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने तीनों कत्ल कबूल कर लिए, मां, पत्नी और पिता। सिर्फ एक मकसद, बीमे की रकम।
डरावना सवाल। अब पुलिस के सामने और भी बड़े सवाल हैं। दूसरी और तीसरी पत्नी कहाँ हैं? क्या वो भी जिंदा है? क्या ये सिर्फ 3 कत्ल हैं या इससे कहीं ज्यादा? आखिरी बात, पैसा और लालच इंसान को इस हद तक अंधा कर सकता है कि वो अपने ही माँ बाप, अपनी ही पत्नी को मार देता है और आखिर में सब कुछ यहीं रह जाता है। इसी के साथ आज की कहानी यहीं खत्म होती है।